आज हम लोग घटना चक्र के पार्ट 3 को पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी इसमें थ्योरी है वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता सुदोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता का नाम माया देवी या महामाया कोलीय गणराज्य की या कोलीय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथ में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा और भद्दकच्छना आदि मिलते हैं। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथ में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा और भद्दकच्छना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्य का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। जो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी का उल्लेख है। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु लगभग 29 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह चले गए और राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। इसके बाद सिद्धार्थ उरुवेला यानी कि बोध गया पहुँचे। 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्र को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान के प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रसार किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में सारनाथ, वाराणसी पहुँचे। उरुवेला यानी कि आज के समय में बोध गया से पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान सारनाथ, वाराणसी में पहुँचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक है, जैसे कि घटना, जन्म और प्रतीक। जन्म के प्रतीक है कमल और साण। गृह त्याग की घटना है घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति है पीपल यानी कि बोधि वृक्ष। और महापरिनिर्वाण का चिन्ह है पदचिन्ह या स्तूप। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। किसने बनवाया? तो मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुँचे, जहाँ उन्होंने 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया। यानी कि राजगृह में दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षाकाल और 5वां वर्षाकाल जो लिच्छवी की राजधानी वैशाली में बिताया था। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली के प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान कर दी।
वैशाली के प्रसिद्ध नगर वधु अम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं के संघ में प्रवेश की अनुमति दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी। आनंद के कहने पर वैशाली में 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश देना शुरू कर दिए। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें भी सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वर्षाकाल बिताए थे। 21 कौशल राज्य के अनाथ पिंड नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्या ग्रहण की तथा संघ के लिए चेतवन। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्या ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। कहाँ? तो कौशल में। भरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख मिलता है। इसमें जेतवन अनाथ पिंडको देतु कोटि सततेन केता। इसमें जेतवन अनाथ पिंडको देतु कोटि संततेन केता लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण किए तथा संघ के लिए पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण किए तथा संघ के लिए पुब्बाराम अर्थात पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे थे। अपने मत का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मदव खाने को दिया, इससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया। कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। में 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध धर्म में इन्हें महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु के दावेदारों का नाम है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों का नाम है मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामागम के कुलीय। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु के दावेदारों का नाम मिलता है मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य और रामागम के कुलीय। अलकप के बुल्ली, कुशीनारा के मल्ल तथा बेट्ठी द्वीप के ब्राह्मण इनके शव को प्राप्त करना चाहते थे। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख का कारण, दुख समाधान तथा दुख के समाधान के उपाय से संबंधित था।
बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख, दुख के कारण, दुख के समाधान, दुख के समाधान, दुख के समाधान, दुख के समाधान के उपाय, यानी कि 4 था, दुख, दुख के कारण, दुख के समाधान, दुख के समाधान के उपाय। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। यह है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या का विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 है, जो इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग 8 कौन कौन है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा, बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बढ़ जाते थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे: भिक्षु या भिक्षुणी तथा उपासक तथा उपासिकाएं। भिक्षु एक था उपासक। सामान्य मनुष्य के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य मनुष्य के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ यह त्रिरत्न है। बौद्ध संगीतिया देखेंगे। प्रथम 483 ईस्वी में कहाँ हुआ था? राजगृह में। इसकी अध्यक्षता किया था महाकश्यप या महाकश्यप। उस समय शासक था अजातशत्रु। 483। दूसरा हुआ था 383 में वैशाली में। इसकी अध्यक्षता किया था सवाकमी। उस समय शासक था कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 247 पाटलिपुत्र में। उस समय मौलिपुत्र तीस था और उस समय शासक था अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी कुंडल वन कश्मीर में। उस समय अध्यक्षता किया था वसुमित्र, जो उपाध्यक्ष था अश्वघोष। उस समय शासक जो था वह कनिष्क था। परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले को परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों को संप्रदाय में आस्थावीर या थेरावादी कहलाया। परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले संप्रदाय आस्थावीर या थेरावादी कहलाए। इसका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया था। आस्थावीर का नेतृत्व किसने किया? महाकच्चायन ने। अब परिवर्तन के साथ नियम का स्वीकार करने वाले संप्रदाय को महासंघिक कहा गया, महासंघिक कहलाया। इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। यानी कि परंपरागत नियम जो रूढ़िवादी थे, जो चेंज नहीं, बदलाव नहीं चाहते थे, उसे आस्थावीर या थेरावादी कहते थे। उनके नेतृत्व किया महाकच्चायन। और जो परिवर्तन के साथ स्वीकार करने वाले थे, यानी कि जो नियम कानून में बदलाव करना चाहते थे, वह थे महासंघिक। और महासंघिक का नेतृत्व किया महाकश्यप ने। चतुर्थ बौद्ध संगीति में महासंघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीति में महासंघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाना शुरू कर दिया। इस संगीति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि अस्थावीर यानी कि थेरावादी, महासंघिक। तो अस्थावीर जो थे वह परंपरावादी थे और महासंघिक जो थे वह बोलबाला था उनका चतुर्थ बौद्ध संगीति में। और वह बदलाव चाहते थे, जो पाली भाषा को छोड़कर संस्कृत भाषा को अपनाया। और इस संगीति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। सर्वसातिवाद आगे चलकर वैभाषिक और सौत्रांतिक में विभाजित हुआ। सर्वसातिवाद आगे चलकर वैभाषिक और सौत्रांतिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई थी। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई थी। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य थे धर्मदात्र, घोषक,
बुद्धदेव वसुमित्र। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। अब वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य जो थे वह धर्मदात्र, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि। सौतांत्रिक संप्रदाय सूत पिटक पर आधारित है। सौतांत्रिक संप्रदाय किस पर आधारित है? तो सौतांत्रिक सूत पिटक पर आधारित है। शून्यवाद यानी कि माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक करिका है। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिरक्षित, आर्यदेव आदि। यानी कि नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिरक्षित, आर्यदेव आदि थे। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। ह्वेनसांग ने उन्हें संसार के 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। ह्वेनसांग जो था नागार्जुन को संसार के 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना किसने किया? विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। असंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया। यानी कि विज्ञानवाद और योगाचार की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया और इसका जो विकास जो किया असंग तथा वसुबंध ने किया। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री मूल कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री मूलक कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। कौन? तो वज्रयान। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो गौतम बुद्ध ने। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। मैत्रेय को भावी परंपरा में यानी कि भावी बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व है। इन्हें पद्मपाणि हाथ में कमल लिए हुए भी कहा जाता है। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व है। इन्हें पद्मपाणि यानी कि हाथ में कमल लिए हुए भी कहा जाता है। इनका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड़ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। मंजूश्री के एक हाथ में खड़ग दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इसका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। मंजूश्री का अर्थ क्या होता है? बुद्धि का प्रखर करना। एक हाथ में खड़ग एक हाथ में पुस्तक है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलन कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। यह है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। विनय पिटक में क्या है? तो विनय पिटक में संघ से संबंधित नियम, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेध आदि का संग्रह है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम, विनय, तो विनय में क्या होगा? तो विनय में नियम होगा, दैनिक जीवन से आचार विचार होगा
और विधि निषेध से संबंधित कुछ काम हो गए विनय पिटक में। विनय पिटक के बाद में सूत पिटक। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह किया गया है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह किया गया है। अठ कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई है। अठ कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई है। सूत पिटक की अठ कथा महा अठ कथा तथा विनय पिटक की अठ कथा कुरुंदी है। सूत पिटक की अठ कथा महा अठ कथा और विनय पिटक की अठ कथा कुरुंदी है। अभिधम्म पिटक की अठ कथा मूल रूप से सिंहली भाषा में है, जिसे महापच्चारी कहते हैं। अभिधम्म पिटक की अठ कथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापच्चारी है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है। यानी कि यहाँ से देखते हैं, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है, जातक कहलाती है। बौद्ध धर्म का वह ग्रंथ जिसमें बौद्ध धर्म के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है, जातक कहलाता है। यह पाली भाषा में लिखा गया है। अब देखेंगे बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। मिलिंद पन्ह के रचनाकार नागसेन। मिलिंद पन्ह के लेखक नागसेन। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, बुद्ध चरित्र अश्वघोष, सौंदरानंद अश्वघोष, सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष। माध्यमिक करिका यह है नागार्जुन। माध्यमिक करिका नागार्जुन। विशुद्ध मग्ग बुद्धघोष। विशुद्ध मग्ग यानी कि बुद्धघोष। अभिधम्मकोश वसुबंधु इसकी रचना किया है। अभिधम्मकोश वसुबंधी। विशुद्ध मग्न बुद्धघोष। माध्यमिक कारिका नागार्जुन। बुद्ध चरित्र सौंदरानंद, सारिपुत्रकरण अश्वघोष और मिलिंद पन्ह नागसेन। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा जो गौतम बुद्ध के सारनाथ में, वह गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। प्राचीन काल में बुद्ध की शिक्षा से संबंधित प्रमुख केंद्र 3 थे: नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख अंतर था। नालंदा जो था नालंदा महायान और वल्लभी हीनयान से संबंधित था। वहीं विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। नालंदा महायान और वल्लभी हीनयान और महाविहार के विक्रमशिला धर्मपाल। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। किसने? धर्मपाल ने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, थागुप्त तथा बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। सर्वप्रथम गुप्तों 5वीं शताब्दी के मध्य में गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया। उसके बाद आया बुद्धगुप्त, तथागुप्त तथा बलादित्य। तो कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त, तथागुप्त तथा बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। नौ नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन की आधुनिक केंद्र है। नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे 20 नवंबर 1951 ईस्वी को इसकी आधारशिला रखी गई थी। 20 नवंबर 1951 को नालंदा महाविहार की स्थापना रखी गई। 20 नवंबर 1951। चैत्य, अब पढ़ेंगे चैत्य। तो चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चीता संबंधी। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चीता संबंधी। शव दाह के बाद बचे हुए अवशेष को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई
उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाया गया, जिसे विहार कहा गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजंसेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश में भी मिलता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजंसेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, वाजंसेयी ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक के चिता के ऊपर अथवा मृतक के चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक के चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के चार भेद हैं। शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप। स्तूप कितने हैं? तो 4 गो। शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और व्रतानुष्ठित या संकल्पित स्तूप। स्तूप की संख्या 4: शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और संकल्पित स्तूप या व्रतानुष्ठित स्तूप। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की। परिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनरा जिला में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1873 से 77 ईस्वी में उत्खनन के दौरान प्राप्त की गई। इस मंदिर में लगभग बुद्ध के 6.1 मीटर लंबी मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी गई है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876-77 में उत्खनन के दौरान प्राप्त की गई। इस मंदिर में भगवान बुद्ध के 6.1 मीटर लंबी मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी हुई है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई। अब पढ़ेंगे हीनयान और महायान में अंतर क्या है। तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। और महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग और महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है। हीनयान में महापुरुष माना गया है, इस महायान में देवता माना गया है। हीनयान में महापुरुष, इसमें देवता माना गया है। यह व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करनी चाहिए। महायान में इसमें परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति के कल्याण है। पर आधारित है। यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, यानी कि हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, लेकिन महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन को समर्थक है। भिक्षु जीवन का समर्थन है। महायान में इसके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। इसमें यानी कि हीनयान में इसका आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। इसका आदर्श क्या है? अहर्त पद को प्राप्त करना। इसका आदर्श है बोधिसत्व प्राप्त करना। बोधिसत्व महायान।
इसके प्रमुख संप्रदाय है वैभाषिकी और सौतांत्रिक, यानी कि हीन यान के प्रमुख संप्रदाय वैभाषिकी और सौतांत्रिकी, और इसके प्रमुख संप्रदाय यानी कि महायान के हैं शून्यवाद यानी कि माध्यमिका और विज्ञानवाद यानी कि योगाचार। महायान के संप्रदाय कौन है? तो शून्यवाद और विज्ञानवाद।